एक लड़का पैदल कहीं जा रहा था। रास्ते में अचानक से वो रुक जाता है। पास खड़ी एक लड़की से कोई पता पूछता है। लड़की कहती है मैं बिजी हूँ। लड़का फिर पूछता है, लड़की फिर यही जवाब देती है। बहुत देर तक इसी बहस के बाद लड़की लड़के को पता बता देती है। वो पता एक कैफे का होता है। अब लड़के का नया सवाल, इस कैफे में आप चलोगी मेरे साथ? अब लड़की बिदक जाती है। फिर लड़का लड़की अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़ी देर में फिर से वही लड़का आता है। इस बार पैदल नहीं, एक चमचमाती हुई स्पोर्ट्स बाइक पर। लड़की बाइक देखते ही घनी इंप्रेस हो जाती है। ओ माय गॉड, मेरी फेवरेट बाइक, कहती है। और अब वो लड़के को अपनी तरफ से कहती है कि तुम जिस कैफे में चलने को कह रहे थे वहां चलते हैं। लड़की सिर्फ बाइक के नाते, आई रिपीट, सिर्फ बाइक के नाते लड़के के साथ चलने को तैयार हो जाती है। लड़के के कंधे से हिलाते हुए घिसा पिटा सा डायलॉग बोलती है, तुम तो बड़े डैशिंग हो। फिर लड़का स्वैग में आकर कहता है, मैं गोल्ड डिगर लड़कियों के मुंह नहीं लगता हूं। ये कहकर वो चला जाता है। लड़का हीरो, लड़की गोल्ड डिगर। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। अभी जिस घटना का मैंने जिक्र किया है उसे मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था। ये वीडियो गोल्ड डिगर प्रैंक के नाम से मौजूद है। गोल्ड डिगर यानी पैसों का लालच रखना। अक्सर इसे लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। और प्रैंक यानी मजाक। इस वीडियो में सीधे तौर पर लड़के ने लड़की को लालची साबित कर दिया। ऐसे ही एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए इस वीडियो पर मेरी नजर पड़ी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और इसको डिस्कवर किया जाए। पता चला कि यूट्यूब के समंदर में इस तरह के हजारों वीडियो पड़े हुए प्रैंक के नाम से, और इनमें से ज्यादातर वीडियो में लड़कियों को ही टारगेट किया गया है। गोल्ड डिगर प्रैंक तो बाकायदा कीवर्ड चलता है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रैंक कल्चर पर थोड़ी और रिसर्च कर ली जाए और देखा जाए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, असल में प्रैंक्स कल्चर है क्या और इसका चेहरा हमारे देश में कैसे बदला है। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे आज की बड़ी खबर में। हमारे साथी अभिषेक त्रिपाठी ने इस मुद्दे में गहराई से गोता लगाया। उन्होंने पाया कि YouTube पर प्रैंक के नाम से वीडियो बनाकर न केवल लड़कियों को गोल्ड डिगर साबित करने की कोशिश हो रही है, बल्कि इन प्रैंक वीडियोस का छिछलापन इससे कहीं ज्यादा है। प्रैंक के नाम पर कभी कोई किसी लड़की को राह चलते चूम लेता है, कोई उनके ब्रेस्ट दबाकर भाग जाता है, कोई उनकी चुटकी काट लेता है, कोई राह चलते लड़की के हिप्स पर हाथ मारता है। मतलब ये मजाक सेक्सुअल हरासमेंट की हद तक पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, इन वीडियोस के बैकग्राउंड में बाकायदा हंसने की आवाज आती है। लोग मजे लेकर देखते हैं। वीडियो को लाखों लाख व्यूज मिलते हैं। इसी तरह का एक वीडियो हमें दिखा जिसमें एक लड़का जो खुद को प्रैंकस्टर कहता है, यानी प्रैंक वीडियो बनाने वाला कहता है, वो पार्क में घूम घूम कर लड़कियों से अपनी जीन्स की जिप बंद करने की गुजारिश कर रहा था। उस लड़के के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। इसी की आड़ लेकर वो लड़कियों से जिप बंद करने की सिफारिश कर रहा था। इतना ही नहीं, एक लड़की को उसने हाथ में चोट लगने का जो बहाना बताया वो तो कानूनी तौर पर अपराध के दायरे में आता है। लड़के ने कहा था कि पिछली रात उसके एक्स गर्लफ्रेंड से उसकी लड़ाई हो गई थी और उसने उसे मुक्के ही मुक्कों से अपनी एक्स को मारा। इस वजह से उसके हाथ चोटिल हो गए। और ये बात सुनकर सामने वाली लड़की हंस देती है। मतलब सीरियसली, ये वीडियो बनाने वाले महाशय का नाम है विनय ठाकुर। AVR प्रैंक टीवी नाम का यूट्यूब चैनल है जिसके 6 मिलियन से ज्यादा यानी करीब 64 लाख सब्सक्राइबर हैं। कतई फेमस है विनय। अपने एक वीडियो में तो ये एक्टर राजकुमार राव और एक्ट्रेस मौनी रॉय के साथ भी दिखे। इन महाशय का हमें एक और वीडियो दिखा जिसमें ये एक पार्क में रोने की एक्टिंग कर रहे हैं और इसी रोने के बहाने लड़कियों का अटेंशन पाते हैं और गले लग जाते हैं। एक और वीडियो में प्रैंक के नाम पर ये लड़कियों को किस करते दिखाई दे रहे हैं। खैर, हमारी खोज जारी रही। फिर एक और महाशय के वीडियो पर नजर पड़ी जिसमें एक लड़का चमचमाती हुई कार का मालिक होता है। एक लड़की उस कार के पास खड़ी होती है। लड़का लड़की से कहता है कि उसके साथ लस्सी पीने चले। लड़की मना कर देती है। तब तक लड़की को पता नहीं होता कि लड़का ही उस कार का मालिक है। काफी चिक-चिक करने के बाद लड़का बताता है कि वही उस चमचमाती कार का मालिक है। ये जानने के बाद लड़की लड़के के साथ चलने को तैयार हो जाती है। फिर लड़का उसे गोल्ड डिगर कहकर गाली देकर भगा देता है। यानी यहाँ फिर लड़की साबित हो गई लालची। ये वीडियो बनाने वाले सज्जन का नाम है पारस ठकराल। ये भी खुद को प्रैंकस्टर कहते हैं। सबसे शुरू में जिस बाइक वाले वीडियो का जिक्र हमने किया था उसे प्रैंकस्टर मोहित सैनी ने बनाया था। उनके ही यूट्यूब में हमें और भी कई ऐसे वीडियोस देखने को मिले जहां वो अनजान लड़की से जबरन बात करने की कोशिश करते दिखे, तो वहीं किसी में गेम के बहाने लड़कियों से किस मांगते नजर आए। ये तो कुछ ही चैनल्स की जानकारी हमने आपको दी। लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। प्रैंक के नाम पर छिछलेपन की बाढ़ आ रखी है। जैसा कि पहले हमने बताया कि अक्सर इन प्रैंक्स का शिकार लड़कियां ही होती हैं।
ये जानने के लिए कि इस तरह के प्रैंक वीडियो बनाने के पीछे क्या मानसिकता है, क्यों लड़कियों को ही शिकार बनाया जाता है, क्या वाकई प्रैंकस्टर्स को ये लगता है कि लड़कियां गोल्ड डिगर हैं, और क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड होते हैं या सडनली ऐसे ही रैंडमली किसी पर शूट किए जाते हैं। ये सारे सवाल जानने के लिए हमने कुछ प्रैंकस्टर्स को मैसेजेस किए हर सोशल मीडिया अकाउंट पर, मगर जवाब नहीं आया। मोहित सैनी से हमारी फोन पर बात हुई, लेकिन जब उनसे हमने ये सारे सवाल पूछे तो उन्होंने हमसे बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम उनसे बहुत नेगेटिव सवाल पूछ रहे हैं। हमें समझ नहीं आया कि हमने क्या गलत पूछा। जो वीडियो बनते हैं उसी के बारे में तो पूछा था। खैर, अब बात शुरू हुई है तो बताते हैं कि प्रैंक कल्चर आखिर है क्या? क्या ये इतना ही सड़ा गला है? नहीं, अपने देश में प्रैंक कल्चर की शुरुआत की थी, अगर आपको याद हो, साइरस ब्रोचा ने। इनका एक शो एमटीवी बकरा जबरदस्त हिट हुआ था। 1999 में शुरू हुए शो बकरा में दिखाए जाने वाले प्रैंक्स ओरिजिनल, विटी, स्पॉन्टेनियस और क्लीन होते थे, जिसने प्रैंक्स का एक बेंचमार्क सेट किया और साथ ही एक सिग्नेचर लाइन भी दी, उधर कैमरे में देखकर मुस्कुरा दीजिए, आप बकरा बन चुके हैं। इस फेमस शो में हमने क्रिकेटर पार्थिव पटेल, राहुल द्रविड़, एक्ट्रेस मंदिरा बेदी तक को बकरा बनते देखा था आम लोगों के साथ। शुरुआती दौर के अच्छे प्रैंक शोज में छुपा रुस्तम का भी नाम शामिल किया जाना चाहिए। इन शोज ने प्रैंक्स को एक अलग पहचान दी और आर्टिस्ट लोगों के जहन में ये बात ला दी कि इस तरह से भी कंटेंट निकाला जा सकता है। इसके अलावा रेडियो कॉल के जरिए भी प्रैंक्स किए जाते थे, जो अभी भी किए जाते हैं। आरजे नावेद का मिर्ची मुर्गा इसका अच्छा खासा उदाहरण है। ऐसे प्रैंक्स में गोल्ड डिगर या हरासमेंट जैसे भद्दे मजाक नहीं किए जाते। अब बताते हैं कि ये प्रैंक कल्चर आखिर खराब कैसे होने लगा। 2010 के बाद अमेरिका के एक प्रैंकस्टर का नाम तेजी से उभरा, सैम पेपर। 2015 में इनका एक वीडियो आया था जिसमें सैम ने अपना एक हाथ जैकेट के अंदर डाल रखा था, लड़कियों के पास जाकर उनसे रास्ता पूछा। लड़की रास्ता बता रही थी, तभी सैम ने हाथ से उनके हिप्स पर मारा। लड़की चौंक गई। फिर वो कैमरे की तरफ इशारा करते हैं, लड़की खींच कर मुस्कुरा देती है। इस तरह के प्रैंक्स करके सैम ने अपनी फैन फॉलोइंग बनाई। इस वीडियो के बाद यूट्यूब पर इस तरह के प्रैंक वीडियोस की भरमार आ गई। एंटरटेनमेंट के नाम पर यौन शोषण की भरमार हो गई। फिर भारत में ट्रेंड आया। 2017 में द क्रेजी सुमित चैनल ने एक वीडियो अपलोड किया। ये एक इंडियन चैनल है। इसमें वो अनजान लड़कियों को सड़क चलते चूम लेता था। अगर साथ में कोई पुरुष हो तो उसके चेहरे पर केक फेंक देता। हालांकि आसपास खड़े लोगों को यह मजाक नहीं लगा और उन्होंने सुमित को पकड़ लिया। सुमित को माफी मांगनी पड़ी। दिल्ली महिला आयोग ने ट्विटर से ये वीडियो हटाने के लिए भी कहा। जिनके साथ सुमित ने ऐसा किया, पुलिस ने उन लड़कियों से अपील की कि वो सामने आए और शिकायत लिखवाएं। सुमित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन यहां से प्रैंक के नाम पर यौन शोषण का ट्रेंड भारत में चल पड़ा। भारत में फिलहाल मोहित सैनी, विनय ठाकुर, पारस ठकराल जैसे यूट्यूबर्स जहां गोल्ड डिगिंग प्रैंक्स धड़ाधड़ बना रहे हैं, वहीं लड़कियां भी पीछे नहीं। अन्नू सिंह नाम की एक प्रैंकस्टर भी इसी तरह के वीडियोस बना रही है। अन्नू सिंह के तमाम वीडियोस बॉडी शेमिंग और थंब इमेज में ब्रा पैंटी जैसे शब्दों को ठूस कर व्यूज लाने के अतुल्य प्रयास के उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रा पैंटीज कोई खराब शब्द है। आप खुद लल्लन टॉप की कई रिपोर्ट्स में इन शब्दों का इस्तेमाल देखेंगे। खुद मेरे मुंह से आपने वीडियोस में ये शब्द सुने होंगे। लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है, ये समझना जरूरी है। शायद इन प्रैंकस्टर्स को पता है कि सोशल मीडिया की जनता के लिए ब्रा पैंटी अभी भी एक अलग किस्म की फैंटेसी है, जिसे वो अब तक किसी दूसरे कपड़े के नीचे सूखता हुआ ही देखते आए हैं। इस जनता को जब ऐसे शब्द भर ही खुलेआम सुनने देखने में आते हैं तो वो मृग मरीचिका में खिंचे चले आते हैं। शायद यूट्यूबर्स का ये ऑब्जर्वेशन एक हद तक सही भी है, तभी इन वीडियोस पर भयंकर व्यूज आते हैं। अभी हमने जो नाम लिए उनमें मोहित सैनी के चैनल पर कम से कम सब्सक्राइबर्स होते हुए भी लगभग 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। जब आप ये प्रैंक वीडियोस देखेंगे तो एक बात ये अखरेगी कि यार गुरु, जब इतनी सहजता से ये सब कैसे हो रहा है? जिन पर प्रैंक हो रहा है वो कहीं से सरप्राइज तक नहीं दिखते, बाकायदा डायलॉग डिलीवरी करते हैं। हमने सोचा कि ये बात जब हमें अखर रही है तो वीडियो देखने वाले लाखों जागरूक नागरिकों को क्या ये समझ नहीं आता? इसलिए हम पहुंचे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में। किसी ने लिखा लड़की की ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो। एक ने लिखा सिर्फ लेजेंड्स ही ये जानते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है। किसी ने लिखा उन लोगों के लिए दिली दुआ जो सोचते हैं कि ये रियल वीडियोस है। ये वीडियोस देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि इनमें से अधिकतर स्क्रिप्टेड हैं, ये स्टेज्ड हैं, जिनमें यूट्यूबर्स, एक्टर्स बाकायदा तैयारी के साथ काम करते हैं। ये बात देखने वाले भी समझ रहे हैं, फिर भी सम्मोहन ऐसा है कि मानो वो नादान खींचे चले आ रहे हैं।
प्रैंक का नाम देकर इस तरह के यौन शोषण को सब सस्ते में निपटा दिया जाता है क्योंकि ये कैमरे पर हो रहा है, व्यूज पाने की चाह में यूट्यूब पर डाला जा रहा है, इसलिए कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। कई बार तो पीड़ित व्यक्ति पर भी स्पोर्टी होने का दबाव बन जाता है, पर गंभीरता से हमें इसे लेना चाहिए क्योंकि ऐसा करना और ऐसा दिखाना दोनों ही गलत है। अभी बीती फरवरी में ही मुंबई में 3 यूट्यूबर्स को अश्लील प्रैंक वीडियो बनाने, उन्हें अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक उन पर भी यही आरोप थे कि प्रैंक वीडियो बनाने के नाम पर इन्होंने लड़कियों को गलत तरीके से छुआ, छेड़छाड़ की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लड़कियों ने शिकायत की, जिसके बाद ये अरेस्ट हुए। इसी साल मार्च में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW चीफ रेखा शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट किया था। ये एक प्रैंक वीडियो ही था जिसमें लड़के लड़कियों को प्रैंक के नाम पर सेक्सुअली हैरेस करते दिख रहे थे। यूथ अगेंस्ट इंडिया ने ये वीडियो पोस्ट करके ऑब्जेक्शन उठाया था, जिस पर रेखा शर्मा ने कहा था कि वो इस मामले को यूट्यूब तक ले जाएंगी। इस तरह के मामलों में एक या उससे ज्यादा धाराएं लग सकती हैं। IPC की धारा 292 अश्लील कंटेंट बेचना, धारा 294 पब्लिक प्लेस पर अश्लील काम करना या कोई ऐसा काम करना जिससे किसी को समस्या होती हो, धारा 509 किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना, या धारा 34 किसी अपराध में साथ देना या देखकर अनजान बने रहना। ये धारा वीडियो बनाने में साथ देने वालों पर भी लग सकती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी केस दर्ज हो सकता है। इस उम्मीद के साथ कि प्रैंक के नाम पर बनने वाले इन वीडियोस में कुछ बदलाव आएंगे, इन वीडियोस को बनाने वाले क्रिएटर्स को ये समझ आएगी कि अगर वो सचमुच क्रिएटिव हैं तो कुछ बेहतर बना सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, यानी बताते हैं आपको दिन की सुर्खी। पहली सुर्खी जुड़ी है एक चुनावी टिकट से। बीजेपी ने जिला पंचायत के चुनाव में उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को उम्मीदवार बनाया है। संगीता उन्नाव की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने उन्नाव में जिला पंचायत सदस्य के 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से 4 बार विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी का भी नाम है। संगीता सेंगर निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। बीजेपी ने इस बार भी पंचायत चुनाव में उन्हीं पर भरोसा जताया है। पार्टी ने संगीता को उन्नाव जिले के फतेहपुर 84 तृतीय से जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया है। अगली सुर्खी जुड़ी है एक महिला की मौत से। आज तक के सीनियर संवाददाता तंसीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में दिल्ली के GST डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर अमन सिंगला की पत्नी ने कथित तौर पर जहर खा लिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। नोएडा पुलिस ने अमन सिंगला समेत उनके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। रिपोर्ट्स हैं कि 6 महीने पहले अमन की शादी हुई थी। उसके बाद उनका परिवार बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। पीड़ित महिला के परिवार वालों ने ये आरोप लगाए। अगली सुर्खी जुड़ी है एयर एशिया फ्लाइट से। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में इस एयरलाइंस की एक फ्लाइट दिल्ली से बेंगलुरु आ रही थी। उस दौरान फ्लाइट में सवार एक पैसेंजर ने अपने कपड़े उतारे और एक क्रू मेंबर से कहा कि वो उसे स्मूच करे। रिपोर्टर्स के मुताबिक पैसेंजर ने क्रू मेंबर से इटालियन स्मूच की मांग रखी थी, जिसे मना कर दिया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI की रिपोर्ट के मुताबिक क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर को उसकी सीट पर बैठने को कहा और फिर ये चेक किया कि कहीं वो नशे में तो नहीं है। इसके बाद पैसेंजर ने 2 बार अपने कपड़े उतारे और अपना खुद का लैपटॉप तोड़ दिया। एयर एशिया क्रू ने पैसेंजर के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी है और एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ये कह रहे हैं कि वो पैसेंजर की हवाई यात्रा पर बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है हमारे जाने का। हमारा आज का शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फीडबैक दें, आप हमें मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई मुद्दा उठाएं तो भी आप इस ईमेल आईडी पर जरूर ईमेल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप बने रहें ऑर्डिनरी के साथ। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।